अनुपम एक युवा व्यक्ति था जिसने हाल ही में बुद्ध के शिष्यों के समूह में शामिल हुआ था। हालांकि वो बुद्ध से सीखने की इच्छा रखता था, लेकिन उसका संकोच उसे पीछे रखता था। वो अक्सर सभा के किनारे बैठकर चुपचाप सुनता, पर कभी भी अपने विचार साझा नहीं करता था। अनुपम खुद को अदृश्य और अयोग्य महसूस करता था और सोचता था कि क्या वो बुद्ध के शिष्यों के बीच रहने योग्य है। एक दिन बुद्ध ने अनुपम की मुख स्वभाव पर ध्यान दिया। एक मधुर मुस्कान के साथ उन्होंने उसे बुलाया। अनुपम, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। अनुपम चौंका और संकोच भरा महसूस करते हुए बुद्ध के पास बैठ गया, ये सोचते हुए कि बुद्ध उनसे क्या कहेंगे। बुद्ध ने कोमलता से कहा, मैंने देखा है कि तुम अक्सर चुप रहते हो। बताओ, जब अन्य लोग बोलते हैं तो तुम चुप क्यों रहते हो? अनुपम ने स्वीकार किया, मुझे डर है कि मेरी बात इस पवित्र जगह के योग्य नहीं है और शायद मैं खुद को शर्मिंदा कर दूं। बुद्ध ने उसकी भावना समझते हुए सिर हिलाया और कहा, अनुपम, यहाँ हर आत्मा का अपना रास्ता है। संकोच केवल उस डर का प्रतिबिंब है जो हम अपने बारे में रखते हैं। बुद्ध ने कहा, अपने डर से पार पाने के लिए सबसे पहले खुद को स्वीकार करना जरूरी है। तुम धरती में एक बीज की तरह हो। जब तुम अपनी जड़ों को स्वीकार करोगे तभी तुम बढ़ सकोगे। फिर बुद्ध ने अनुपम को प्रोत्साहित किया कि वो छोटी छोटी बातें साझा करना शुरू करे, जैसे अपने अनुभव या विचार। जैसे ही तुम छोटे छोटे तरीकों से खुद को व्यक्त करना शुरू करोगे, बुद्ध ने कहा, तुम अपनी आवाज पालोगे। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें कौन सी चीज खुशी देती है अनुपम? उसी से अपनी आत्मा अभिव्यक्ति की शुरुआत करो। बुद्ध ने पास के तालाब से एक कमल उठाया और उसे अनुपम को दिखाते हुए कहा, इस कमल को देखो, ये कीचड़ से उगता है, फिर भी सुंदरता और शांति से खिलता है। तुम्हारा संकोच कीचड़ की तरह है और तुम्हारा सच्चा आत्मा इस कमल की तरह खिलने के इंतजार में है। बुद्ध ने कहा, ये कमल तुम्हें याद दिलाएगा कि सुंदरता चुनौतियों से उत्पन्न होती है। अपने सच्चे स्वरूप को बढ़ने दो, जैसे ये कमल अपने पंखुड़ियों को खोलता है। बुद्ध ने अनुपम को सलाह दी कि वो प्रतिदिन एक व्यक्ति से बात करने का अभ्यास करे। पहले उस व्यक्ति से जिससे वो आरामदायक महसूस करता हो, जैसे कोई अन्य शिष्य या बच्चा। बुद्ध ने समझाया, यह अभ्यास तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति बनाने में मदद करेगा और धीरे धीरे डर मिटने लगेगा। बुद्ध ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, याद रखो अनुपम, साहस अभ्यास से बढ़ता है, न कि भय से दूर भागने से है। एक दोपहर बुद्ध ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और शब्दों के महत्व पर एक शक्तिशाली शिक्षा दी। उन्होंने समझाया, जब शब्द दिल से बोले जाते हैं तो उनमें जुड़ने, प्रेरित करने और खुशी करने की शक्ति होती है। जब तुम सच्चाई से बोलते हो तो खुद को छुपाने की आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध अनुपम से कहते हैं, अपनी सच्चाई बोलो और दूसरों के निर्णय का डर छोड़ दो। सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी बातों की सच्चाई है, न कि दूसरों की राय। फिर बुद्ध ने अनुपम को प्रोत्साहित किया कि वो अपने संकोच को पूरे समूह के सामने स्वीकार करे। हमें अपने संकोच के बारे में बताओ, बुद्ध ने प्रोत्साहित किया। अनुपम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो जानता था कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसका डर धीरे धीरे मिटने लगा और उसने अपने आप को अधिक स्वतंत्रता से बोलते हुए पाया। अनुपम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मेरी बातें अयोग्य है, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि ये डर इसलिए है कि मैंने कभी खुद को प्रयास करने का मौका नहीं दिया। अनुपम ने बोलने के बाद बुद्ध ने उसे अंतिम शिक्षा दी, सूरज की तरह बनो। अनुपम, सूरज बिना स्वीकृति की प्रतीक्षा किए सभी को अपनी रोशनी देते हैं। अपने प्रकाश से दूसरों को गर्माहट देते हैं। अपने शब्दों को उन किरणों की तरह बनाओ जो दूसरों को गर्माहट दे, ये जानते हुए कि वे सत्य से आ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, आत्मविश्वास संकोच की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसे की उपस्थिति है। अपनी तरह चमको। आने वाले दिनों में अनुपम ने अपने साथी शिष्यों से बातचीत करना जारी रखा और प्रत्येक बातचीत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। जल्द ही उसका संकोच खत्म हो गया और वो अपने सौम्य ज्ञान और विनम्रता के लिए जाना जाने लगा। अनुपम की यात्रा ने दूसरों को प्रेरित किया।
ये दिखाते हुए कि सबसे शांत आवाज भी गहन ज्ञान ले सकती है। अनुपम एक युवा शिष्य से कहता है, संकोच केवल एक परछाई है। जब हम अपने सत्य के प्रकाश में कदम रखते हैं तो वो परछाई मिट जाती है। जब बुद्ध प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अनुपम को एक अंतिम विचार दिया, आत्मविश्वास एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर कदम को गले लगाओ क्योंकि विकास साहस में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।